अच्छा, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो कि डायगोनलाइजेशन किसे कहा जाता है। सबसे पहले डायगोनलाइजेशन होती क्या है। हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म P इनवर्स ऑफ AP इन विच A एंड P आर n इंटू n मैट्रिसेस। मीन क्या है कि A आपके पास जो मैट्रिक्स होगा और P भी, दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे। ऑर्डर कुछ भी हो जाए, n इंटू n का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। एंड P इज इन्वर्टेबल, P लास्ट में इन्वर्टेबल होगा, तो तब आप डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस कर सकते हैं या डायगोनलाइजेशन कर सकते हैं। मीन क्या है, A मैट्रिक्स से हम इसको P इनवर्स AP मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि A की मैपिंग करेंगे आप P इनवर्स ऑफ AP पे। मैपिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। In which matrix A mapped into the matrix, these are called similarity transformation। वो मैट्रिक्स जो मैप करे A से P इनवर्स ऑफ AP पे मैप करेगा, वो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसको बाय डेफिनेशन हम लेके चलते हैं कि अगर P इनवर्स AP को हम एक मैट्रिक्स B के बराबर लिख लेते हैं। आप डिटर्मिनेंट ऑफ B फाइंड आउट करें, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों पे, लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई हो जाएगा, राइट पे भी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, जब आप इसको अप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ P, हम कहते हैं P का इनवर्स है, इसका मतलब 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ P कैन बी रिटर्न इट। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास रह गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल। Any property that is presented by the similarity transformation is called the similarity invariant। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी कोई मैट्रिक्स जो कि सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, वो सिमिलरिटी इन्वेरिएंट कहलाता है। इसी तरह से व्हाट इज द सिमिलरिटी इन्वेरिएंट्स ऑफ द डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिसेस। नंबर 1 देखें, यहाँ पे हम कहते हैं, अभी आपने प्रूफ किया कि यहाँ से भी हमने प्रूफ किया, कहते हैं कि डिटर्मिनेंट A एंड P इनवर्स हैव द सेम डिटर्मिनेंट। अभी आप बाय जनरल हम प्रूफ कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स B है, उसका डिटर्मिनेंट ले लें, या डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स ऑफ P इनवर्स AP का ले लें, तो वो आपके पास सेम आएगा दोनों का। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं, इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। इन्वर्टिबली, अगर A इन्वर्टिबल है, इफ एंड ओनली इफ P इनवर्स ऑफ AP इनवर्स इन्वर्टिबल। जब तक P इनवर्स AP इन्वर्टिबल नहीं होगा तो A भी इन्वर्टिबल नहीं है। रैंक A एंड P इनवर्स हैव द सेम रैंक। जो A का मैट्रिक्स A का रैंक आएगा, वही P इनवर्स ऑफ AP का भी रैंक आ जाएगा। नल्टी दोनों मैट्रिसेस की, दोनों की सेम आएगी, बिकॉज उसकी रीजन क्या है कि A मैप कर रहा है P इनवर्स ऑफ AP पे। ट्रेस ऑफ A मैट्रिक्स एंड द P इनवर्स ऑफ AP मैट्रिक्स हैव द सेम। जो A मैट्रिक्स के आइजन वैल्यूज होंगी, वही आपके पास P इनवर्स AP की भी आइजन वैल्यूज होंगी। आइजन स्पेसेस एंड द डायमेंशन। इफ लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ A, हमारे पास आप आइजन स्पेसेस और आइजन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, आप लैम्डा आइजन वैल्यू कहलाती है। देन द आइजन स्पेस ऑफ A कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग टू जो आप आइजन स्पेसेस फाइंड आउट करते हैं, एंड the eigen spaces of the corresponding of P inverse A have the same dimension। यानी कि जो आप आइजन स्पेसेस फाइंड आउट करेंगे A के कॉरस्पॉन्डेंस, इसी तरह से जो आप आइजन स्पेसेस P इनवर्स ऑफ A के कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड आउट करेंगे, दोनों की सेम डायमेंशन होगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहीं पे एक एग्जाम्पल डायगोनलाइजेबल की हम डेफिनेशन लेके चलते हैं कि वो क्या होगी। वो है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be डायगोनलाइजेबल इफ इट इज सिमिलर टू सेम डायगोनल मैट्रिक्स। कि अगर वो सिमिलर हो जाएगा सेम डायगोनल मैट्रिक्स की, क्या मतलब है, A मैट्रिक्स की मैपिंग होगी P इनवर्स ऑफ AP के साथ, तो वो डायगोनलाइजेबल होगा। लेकिन उसकी क्वालिटीज वही होनी चाहिए कि अगर A इन्वर्टेबल होगा तो डायगोनलाइजेबल होगा। तो अगर आप A का रैंक फाइंड आउट करेंगे तो वो P इनवर्स ऑफ AP के सेम आएगा।